हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आप लोगों को लेसन 5 लैंड ऑफ फैरोज पेज 46 एक्सप्लेन कर दिया था। तो आज हम लोग पेज 47 पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स रीड। कायरो, इजिप्ट। So finally we are in Cairo. We are going to Giza, ईशान, to see the 3 great pyramids. Okay, जैसे कि इससे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये स्टोरी किसके बारे है, एक बच्चे के बारे है जो फर्स्ट टाइम कहाँ गया है, इजिप्ट यानी मिस्र गया घूमने के लिए। ठीक है, जो कि आप लोग के ही तरह क्लास 6 का एक छोटा सा बच्चा है। तो वो लोग कहाँ पहुंच जाता है, इजिप्ट। इजिप्ट का कैपिटल क्या है, कायरो। ठीक है, तो वो लोग फाइनली इजिप्ट पहुंच जाता है। सो फाइनली वी आर इन इजिप्ट। तो वो लोग देखो कार में बैठकर वो लोग क्या बोल रहा है कि फाइनली अब हम लोग इजिप्ट आ चुके हैं। फिर उसकी मम्मी बोल रही है कि हाँ ईशान, हम लोग अभी कहाँ जाएंगे, वी आर गोइंग टू गीजा। ठीक है, इजिप्ट में एक जगह है जिसका नाम क्या है, गीजा। तो अब वो लोग कहाँ जा रहे हैं, गीजा जा रहे हैं। क्या करने के लिए गीजा जा रहे हैं, टू सी द 3 ग्रेट पिरामिड्स। क्या देखने के लिए, 3 पिरामिड्स देखने के लिए। ठीक है, इससे पहले भी आप लोगों ने देखो यहाँ पे पजल किया था ना, ये पिरामिड शक्ल का होता है, मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था। तो ये लोग गिजा में 3 बड़े पिरामिड्स हैं, वो देखने के लिए जा रहे हैं। व्हाट्स अ पिरामिड माँ। ईशान क्योंकि छोटा है आप लोगों की तरह, उसे पता नहीं कि पिरामिड क्या है, जैसे कि आप लोगों को भी शायद नहीं पता होगा। तो वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ पिरामिड किसे कहते हैं। अ पिरामिड इज अ ह्यूज ट्रायंगुलर मॉन्यूमेंट, द ब्यूरियल ग्राउंड ऑफ द फेरोज। ठीक है, उसकी माँ क्या बोलती है कि पिरामिड जो है बहुत ही बड़ा ट्रायंगुलर शेप का मॉन्यूमेंट है। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप का मतलब त्रिकोण, यानी 3 तरफ से घिरा हुआ बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है। ठीक है, मॉन्यूमेंट है। जो क्या होता था, तो इजिप्ट के लोगों का मानना था कि मरने के बाद भी राजाओं की एक अलग जिंदगी होती है। ठीक है, वो लोग जिंदा होते हैं या फिर उन लोगों की अलग जिंदगी होती है, तो उन लोगों को वहां पे रखा जाता था। ठीक है, तो अब वो क्या पूछता है, एंड हु इज अ फेराओ। अब वो पूछते हैं कि फेराओ कौन है। A pharaoh is an Egyptian king. कौन है फेराओ, इजिप्शियन किंग। यस, इजिप्ट के राजाओं को हम लोग फेराओज बोलते हैं। ठीक है, द फेराओज lived around 5000 years ago। जो कब रहा करते थे, 5000 साल पहले, अभी नहीं रहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आप लोग अगर जाओगे तो शायद आप लोग पिरामिड्स एंड ऑल देख पाओगे। We are going to see so many interesting things. I wish father had come with us. ठीक है, तो वो लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं और फिर कौन बोलता है, ईशान बोलता है कि हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने जा रहे हैं, शायद पापा भी हमारे साथ होते। The prize I won at the singing competition entitled only to for a sponsored tour of Egypt. Your father wanted you and me to come. Okay? तो अब आप लोग बताओ कि वो लोग इजिप्ट कैसे पहुंचा। तो इजिप्ट कैसे पहुंचा, ईशान की मम्मी जो थी वो एक सिंगिंग कंपटीशन में एक टिकट जीतती है। ठीक है, जिसमें क्या था कि I won at the singing competition entitled only to for a sponsored tour of Egypt। तो उसमें क्या था, entitled। entitled का मतलब होता है कि किसी लोग को कुछ हक देना। ठीक है, तो यानी उसमें ये हक दिया गया था, यानी वो जीती थी कि मतलब वो कोई भी 2 लोग के साथ, एक लोग के साथ, यानी वो और एक लोग मिलकर इजिप्ट जा सकते हैं। ठीक है, उसे किसी भी तरह का खर्च नहीं करना पड़ेगा। सारा जो स्पॉन्सर है, यानी जिसकी तरफ, जिस कंपनी की तरफ से वो लोग कंपटीशन जीता था, तो वो लोग ही सारा अरेंज कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए उसके पापा क्या चाहते थे, क्योंकि वो तो टिकट की 2 ही लोगों का था, तो इसलिए उसके पापा चाहते थे ईशान के कि ईशान और उसकी मम्मी चली जाए। What's that माँ।
अब ईशान देखो यहाँ पे वो लोग घूम रहे हैं और आसपास बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो ईशान वही पॉइंट आउट करके बोलता है कि माँ वो क्या है, ठीक है। दैट्स द स्फिंक्स ईशान। इट्स अ रॉक स्टेचू विथ अ ह्यूमन हेड एंड अ लायंस बॉडी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ईशान क्या दिखाकर बोल रहा है कि माँ वो क्या है ना। तो उसकी माँ बोलती है कि इसको क्या बोलते हैं, ये स्फिंक्स है। ये क्या है, ये स्फिंक्स है, जो कि एक पत्थर का बना हुआ इंसानी सर और लायंस का ढांचा यानी लायंस का बॉडी है, ठीक है। द स्फिंक्स रिप्रेजेंट्स इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेंथ, इट गार्ड्स द पिरामिड। और आप लोग देख सकते हो इसके जस्ट पीछे ही आप लोग पिरामिड, मैंने बोला था ना कि पिरामिड जो ट्रायंगुलर शेप का होता है, तो दिस इज कॉल्ड पिरामिड, ओके। और इससे पहले क्या है, ये स्फिंक्स है। तो ये स्फिंक्स जो है क्या इंडिकेट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटेलिजेंस यानी जहानत और स्ट्रेंथ यानी ताकत। इट गार्ड्स द पिरामिड, और ये पिरामिड को ऑल्सो गार्ड भी करता है। देखो इससे पहले ये है ना, तो ये गार्ड भी करता है। इट्स गोइंग टू बी क्वाइट अ लॉन्ग वॉक इन द सन, वेट हेयर, आई विल गो एंड फेच अ कपल ऑफ सैंडविचेस एंड वाटर फ्रॉम द कार। तो अब ये लोग क्योंकि धूप में बहुत देर, काफी देर चल कर घूम रहे थे और सारी चीजें देख रहे थे, ठीक है। तो क्योंकि काफी देर हो चुका था ये लोगों को धूप में घूमते हुए, तो उसकी माँ बोलती है अब कि ईशान हम लोग काफी दूर चल कर आ गए, तो तुम यहीं पे रुको, मैं गाड़ी से, क्योंकि अब वो लोग धूप में घूम रहे थे तो उन्हें क्या लग गया, भूख और प्यास लगी, ठीक है। तो ईशान की माँ बोलती कि तुम यहाँ पे रुको ईशान, मैं गाड़ी से कुछ सैंडविचेस, आप लोग सभी सैंडविच खाते हो तो मुझे पता है, आप लोगों को पता होगा, तो सैंडविच और पानी लेने के लिए वो जाती है, ठीक है, ईशान को छोड़कर। ईशान, ओके। सो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आया हो, ओके। थैंक यू।